आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी सिंपल और ये थोड़ा सा शुरू के लेक्चर्स में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। द टॉपिक इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। जनरली आपको इसका आइडिया होगा बट थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की जब बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझनी है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, यानी वो जानदार उसमें बहुत सारे सेल भी इवन ह्यूमन सेल इन्वॉल्व है, फंजाई में होता है, प्लांट में, बैक्टीरिया में। ये ऐसा प्रोसेस है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और हम इसकी डिटेल में देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री की वजह से देखें और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुरू में ये बिलीव किया जाता था कि एट द स्टार्ट देयर वाज नो ऑक्सीजन अवेलेबल। तो शुरू में सारे जो जानदार थे, ऑर्गेनिज्म थे, ऑल वर एनारोबिक। और आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी डिमांड बढ़ी और फिर वो एवोल्यूशनरी जो सारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उस वजह से ये लोगों का कंसेप्ट है कि फिर चेंजेस आई एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन जो है ओजोन में प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन थोड़ी बहुत अवेलेबल होती गई। तो ये जो anaerobic organism थे, they shift towards a little bit towards aerobic level. और this is not true in my view. It's not evolutionary concept in my view. I don't believe, but it's okay. एवोल्यूशनरी बाई इसे कहते हैं एवोल्यूशनरी बाईपास, यानी कि उन्होंने एवोल्यूशनरी बाईपास कर लिया। मीन दे ग्लूकोज ने अगर फर्मेंट ब्रेक डाउन होता तो वो ऑक्सीजन नहीं है तो बाईपास करके इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोसेस शुरू होना हो गया। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के में बात करें हिस्ट्री ऑफ लाइफ और बिगिनिंग के हवाले से। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया, नो ऑक्सीजन अवेलेबल। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन अवेलेबल हुई, तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं एनरोबिक वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए इनटू एरोबिक। बट मतलब सोचिए कि अगर ऐसा हो तो वो या तो सभी चीज़ होते। अभी तक देखें खुदा की कुदरत ने हर चीज़ अल्लाह ताला के साथ दी, अपनी कुदरत से, अपनी कलमतुल्लाह से पैदा की है, अपनी कलमे से खुदा ने हर चीज़ पैदा की है और जैसी अल्लाह ताला ने हर चीज़ पैदा की वैसी चलती आ रही है। इसलिए मैं नहीं समझता कि एवोल्यूशन हुई है। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रीवियस देखते हैं कि दोबारा से रिकॉल करते हैं। ग्लूकोज का आपको बताया था, ग्लूकोज जो है वो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होता है। पायरुवेट में आपको सारा पढ़ाया था डिटेल में, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस पता साइटोप्लाज्म में होता है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एब्सेंस में भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पायरुवेट की बात करेंगे। पायरुवेट ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो क्या बिहेवियर होगा और पायरुवेट ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या बिहेवियर होगा। अच्छा, ये देखिए ऑक्सीजन जैसे कि हम सब ये पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो तो ये क्रेब्स साइकिल कंप्लीट जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स में। ऐसे कोई प्रोडक्ट बचता नहीं है वेस्ट टाइप का। और यहाँ पर बात करें तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, फर्मेंटेशन है, इसमें बहुत सारी एनर्जी या वेस्ट ही बढ़ी रहती है। इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन ग्लूकोज की नहीं होती, इसमें बहुत थोड़ी एनर्जी बनती है। हम आगे कंपैरिजन में देख लेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि ये देखिएगा फर्मेंटेशन दो तरह की होती है। इसमें दो तरह की इसमें फर्मेंटेशन कैसे आगे फाइनल उसका प्रोडक्ट बनता है। तो ये देखिएगा प्लांट्स के केस में और फंजाई के केस में नॉर्मली जो है अल्कोहल या इथेनॉल आप कह सकते हो, ये बनता है, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है इस सारे पायरुवेट को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में, वो एंजाइम इन्वॉल्व है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ओके। और यहाँ देखिएगा इस केस में जहाँ लैक्टिक, जैसे हमारे केस में हम एनिमल है, हमारे जो मसल सेल्स हैं जब बहुत हैवी साइज़ होती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर ग्लूकोज भी तो ज़रा एटीपी तो सेल को चाहिए होती है, ग्लूकोज जो है एनारोबिकली ब्रेक डाउन होता है। तो इसमें देखिएगा लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, मसल्स में और एनिमल सेल में, बैक्टीरिया में और कुछ फंजाई में भी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फंजाई में भी ये प्रोसेस भी होता है जैसे कि मेंशन किया। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है जो लैक्टिक एसिड को फर्दर आगे प्रोडक्ट में चेंज करता है, डेट इज़ लैक्टिक एसिड या लैक्टेट कह सकते हो आप इसे। इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अच्छा, एक तो आपने एग्जांपल्स के हवाले से आपको कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है, वाइवा के हवाले से, और वैसे एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन जो है वो कितनी टाइप की और किन किन ऑर्गेनिज्म में
अल्कोहल बनता है और कहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। ये देखिएगा, ओब्लिगेट एनरोबिक नाम से क्लियर है। ओब्लिगेट कहते हैं जो हर सूरत में जो है वो अटैच होते हैं। ओके, हर सूरत में जो है वो अटैच होंगे, मीन दे बाउंड टू डू। तो ओब्लिगेट जो एनरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये स्पेशली सम बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, दे वर्क इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एनरोबिक इन्वायरमेंट में जो है वो इस तरह की रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेंगे। देयरफॉर कॉल्ड ओब्लिगेट एनरोब्स। ओके, यानी ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनका जो मेटाबॉलिज्म है ये रन नहीं होता, एनरोबिकली ये सारा काम करते हैं। अच्छा, फैकल्टेटिव एनरोबिक की बात करेंगे। ठीक है, जब हम फैकल्टेटिव एनरोबिक की बात करते हैं तो ये फैकल्टेटिव होते हैं जो ऑक्सीजन अवेलेबल हो देन दे डू, ना हो देन दे डू। ओके, तो फैकल्टेटिव एनरोब जो होते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल हो देन दे कैन कंटिन्यू द प्रोसेस, ना ऑक्सीजन अवेलेबल हो देन दे कंटिन्यू देयर प्रोसेस। इसमें देखिए बैक्टीरिया बहुत सारे, यीस्ट भी है और एनिमल सेल्स भी हैं। जैसे हमारे केस में एरोबिकली भी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनरोबिकली भी ऑक्सीडाइज होता है अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद देखिएगा फर्दर के, यहाँ पे देखिएगा बैक्टीरिया। ठीक है, ये बात बता दी। अब यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। एनरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा सा बताता चलूँ। एनरोबिक पहला पॉइंट हुआ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनरोबिक में 2 ATP बनते हैं और इसमें 36 ATP बनते हैं। एनरोबिक में इनकम्प्लीट जो है ब्रेकडाउन होती है और एरोबिक भी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। अब यहाँ देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी एनरोबिकली इसको कंपेयर किया गया है और हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको आइडिया हो गया, लैक्टेट जो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और ये कुछ बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में, यूकैरियोटिक एनिमल सेल में लैक्टिक एसिड बनता है जबकि फर्मेंटेट, जबकि ये अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल जो है स्पेशली आपको ऊपर बताया अल्कोहल इथेनॉल, ये नॉर्मली कुछ बैक्टीरिया में है, वैसे कुछ यूकैरियोटिक सेल में जो यीस्ट है उसमें होता है। लैक्टिक एसिड की बात करें, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टेट बनता है एनिमल में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में। ओके, और एक और बात समझा दूँ, ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये लैक्टेट तब बनता है जब बहुत हैवी एक्सरसाइज की जाए तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन कम पहुंचती है मसल में, तो एनरोबिकली ये सारा प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर, सी यू।